नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले की वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, UPSC, RO, BO, APS सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है वह चंद्रयान मिशन 3 है। चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो का नाम जानते हैं, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और इसके पश्चात 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है यह चंद्रमा की धरती पर जो है वह उतरा था। इसकी जो लैंडिंग हुई थी वह 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी और इसे 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इससे पूर्व जो है भारत ने चंद्रमा के लिए पहला जो मिशन लॉन्च किया था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था भारत द्वारा, पहला चंद्रयान मिशन। इसके बाद दूसरा जो चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो पहला जो चंद्र मिशन जो पहला लॉन्च किया गया था भारत द्वारा आपका 2008 में, दूसरा आपका 2019 में और तीसरा आपका 2023 में लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए लैंडर का जो नाम रखा गया है वह विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम जो आपका प्रज्ञान रखा गया है। और चंद्रयान 3 मिशन को GSLV Mark 3 से जो है इसे लॉन्च किया गया है। GSLV MK3 से लॉन्च किया गया है चंद्रयान मिशन 3 को। इसके लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। कुल खर्चे की बात की जाए तो चंद्रयान 3 का जो लगभग कुल खर्च आया वह लगभग 615 करोड़ रुपये इसका कुल खर्च आया है। और हमारा चंद्रयान 3 जो उतरा है वह चंद्रमा जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। इसमें कई लोग काफ़ी अच्छा कार्य किए हैं। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के जो नाम से मशहूर हैं ऋतु करिधल चंद्र, यह जो है अंतरिक्ष मिशन का इन्होंने नेतृत्व किया है चंद्रयान 3 में, ऋतु करिधल चंद्र, और ये आपके लखनऊ की है। इन्हें जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। इससे पहले जो है सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने जो है चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतारा था और भारत जो है इस कड़ी में चौथा देश बन गया है। और 23 अगस्त को जो है चंद्रमा पर जो हमारा यान उतरा है चंद्रयान 3, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो आपका 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो यह एक नया दिवस है, यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब मनाया जाएगा। जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है उस जगह को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। इसे जो है शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। और इससे पूर्व जो है चंद्रमा पर जो हमारा चंद्रयान 2 लैंड किया था, लैंडर जो गिरा था हमारा, और उस स्थान को अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो यह दोनों जो नाम है इसको आप नोट कर लीजिए। तिरंगा पॉइंट, जहाँ पर चंद्रयान 2 का लैंडर गिरा था वह तिरंगा पॉइंट, और जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की उसे शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में हमारे जो इसरो के चेयरमैन वो आपके S सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं और इन्हीं के देखरेख में जो है चंद्रयान 3 मिशन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और लैंड किया है। इस प्रकार जो है चंद्रयान 3 से संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक हमारा वह बाघ गणना 2022 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैसूर कर्नाटक में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC का उद्घाटन करते हुए बाघ गणना जारी की है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत में 1973 में शुरू किया गया था और 2023 में इसका 50 वर्ष पूरा हो गया है। और उन्होंने
प्रकाशन जो है अमृतकाल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र की एक सारांश जो रिपोर्ट है उसे इन्होंने जारी किया है। और यह है अखिल भारतीय बाघ अनुमान का ये जो है 5वां चक्र है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह आपका 1973 में शुरू किया गया है और यह है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, आगे भी परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपका 1973 में शुरू किया गया था। वर्तमान में बाघों की संख्या भारत में जो है आपका 3167 बाघ भारत में है और जहाँ पर 2008 में बाघों की संख्या तो आपकी 2967 थी। यह पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या की वृद्धि हुई है, आपके 200 बाघों की वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 6.7% की वृद्धि हुई है और भारत में पूरे विश्व के 75% बाघों की आबादी रहती है। जो पूरे विश्व में सबसे अधिक आप लोग जानते हैं 75% मतलब 3/4% जो आबादी है, 3/4 भाग आबादी जो बाघों की है वो भारत में ही निवास करती है। राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा प्रत्येक जो है 4 वर्ष में एक बार की जाती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC में जो है टोटल 7 प्रजातियां हैं। इनमें आपका बाघ है, शेर है, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है और इसमें टोटल जो है 97 देश जो आपके शामिल हैं। बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा यह जो है प्रजातियां हैं, इनके संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने भारत में टोटल 54 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। अभी हाल ही में जो घोषित किया गया है 54वां, यह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है आपके राजस्थान में है और इससे पूर्व जो है 53वां जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यूपी में स्थित है वो आपका 53वां था। 54वां जो हो गया घोषित वो आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये आपके राजस्थान में है। और वर्तमान में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं, लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जो है जंगलों में चल रहा है और यह भारत के पूरे भूभाग का 2.4% जो भूभाग को यह आपका कवर करता है। अब बात करते हैं राज्य वाइज। सबसे अधिक जो बाघ की संख्या आपकी सबसे अधिक आपके मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 785 बाघ टोटल हैं। दूसरा स्थान आता है आपका कर्नाटक का, कर्नाटक में टोटल 563 बाघ हैं और तीसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड जहाँ पे 560 बाघ आते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, टोटल उत्तर प्रदेश टोटल 205 बाघ वर्तमान में हैं। तो सबसे अधिक बाघ आपका मध्य प्रदेश में 785, दूसरे स्थान पर कर्नाटक में 563, तीसरे स्थान आपको उत्तराखंड 560 बाघ हैं। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, ये आपके लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है। प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2010 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट का आयोजन किया गया था। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और यह आपके आंध्र प्रदेश में है। यह भारत सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। यह तो आपका सबसे बड़ा हुआ। सबसे छोटा जो बाघ अभ्यारण्य आपका यह बोर टाइगर रिजर्व, यह आपके महाराष्ट्र में है। यह दोनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आपका आंध्र प्रदेश में है। इस प्रकार जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है, एक इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनाया गया है, आपको बताना है टाइगर प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह आपका 1973 में शुरू किया गया था और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। देश में 14 बाघ अभ्यारण्यों को कैट्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट ये सही है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। देश में 14 नहीं, यह आपके 17 बाघ अभ्यारण्यों को कैट्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो आपका सही होगा। अब बाकी क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो टॉपिक है वो आपका G20 शिखर सम्मेलन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत जो है
इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है और 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। और भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन यह 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कल और परसों से यह आपका शुरू हो रहा है। 17वें G20 राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को बाली में इंडोनेशिया में जो है आयोजित किया गया था। पिछला जो 2022 में हुआ था आपका बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और 18वां जो अपने भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत तरफ से जो है 9 अतिथि देश हैं। इनमें आपका बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, टोटल जो है 9 अतिथि देश हैं इसमें। और इसमें ट्रोइका का निर्माण किया जाता है और इस ट्रोइका में जो है भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जो है इसमें शामिल होंगे। ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं। इनमें आपका भारत होगा, इंडोनेशिया होगा और आपका ब्राज़ील शामिल होगा। भारत के G20 अध्यक्षता का विषय जो है आपका वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, और यह आपके महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो है यह थीम है G20 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिन्हें शेरपा कहा जाता है। और वर्तमान में जो हमारे शेरपा हैं भारत के, वह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जो है यह भारत के शेरपा हैं। G20 सम्मेलन में स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया जाता है प्रत्येक बार। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने के महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका निभाता है। G20 जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है वो आपका G20 का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसका जो है कोई अस्थायी जो है सचिवालय नहीं है। और वर्तमान में G20 जो सदस्य देश हैं आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA। टोटल जो है 20 सदस्य देश ये हैं। इस प्रकार हम लोग जो है G20 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आइए इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन जो चारों देशों का समूह है वह G20 के सदस्य देश हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अभी ऊपर चारों देशों का नाम, सभी 20 देशों का नाम बताया गया है, उनमें से कौन 4 देश हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जो है यह G20 के सदस्य देश हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।